What's up guys? Indian Air Force starts military exercise near Pakistan border. Repeat of 7th में will happen. तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं प्रशांत धवन सर क्या कुछ डिटेल में बताते हैं, क्योंकि देखो एक एक्सरसाइज तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन सुनने में जब वो चीजें आती है ना कि पॉज हुआ है, बंद नहीं करा वो ऑपरेशन सिंदूर भी, तो क्या उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई है? देखते हैं, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज है 23 जुलाई 2025 और आज का दिन बहुत ज़रा स्पेशल है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है पाकिस्तान बॉर्डर पे। राजस्थान में ये युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है जहां पे हमारे रफाल फाइटर जेट, सुखोई 30, मिराज 2000 बेसिकली हमारी एयरफोर्स की जो मेन स्ट्रेंथ है ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास कर रही है। पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है ये ऑलरेडी शट डाउन कर दिया है। रीजन आप लोग समझ सकते हैं। आप सबको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर ये शुरू हुआ था 7 मई 2025 को। ये डेट कोई भूलेगा नहीं क्योंकि ये वही डेट है जब रात को विजुअल सामने आए थे कि पाकिस्तान के कई इलाकों में ये इंडियन मिसाइल्स लग रहे हैं और वहाँ का जो सोशल मीडिया था इट वाज गोइंग क्रेजी। तो 7 मई को देखिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था ना, उससे पहले भी आप अगर देखो तो सिमिलर टाइप की न्यूज़ सामने आई थी 6 मई को कि भारतीय वायुसेना लार्ज स्केल पर युद्ध अभ्यास करने वाली है नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये 6 मई 2025 का आर्टिकल है। लिखा हुआ है कि भारतीय एयरफोर्स ने डिसाइड ये किया है कि एक मेजर एक्सरसाइज की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे फ्रॉम May 7। और फिर आप लोग जानते हैं May 7 को क्या हुआ। नाउ अब इंटरेस्टिंग बात देखिए यहाँ पे, इस बार जो भारत युद्ध अभ्यास कर रहा है नियर द पाकिस्तान बॉर्डर ये चलेगा 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। नाउ अगेन हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ तो ऑब्वियसली कह नहीं सकते कि इस बार जो ये युद्ध अभ्यास है ये क्या ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वी आर नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट। बट पाकिस्तान में देखिए नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जैसे डिटेल्स सामने आ रहे हैं ना, पाकिस्तान की मिलिट्री की जो वीकनेस है उसके बारे में दुनिया को पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में आप अगर देखो पाकिस्तान ने टोटल 840 मिसाइल्स भारत की तरफ फायर किए थे। एक भी मिसाइल ने कोई प्रॉपर बड़ा डैमेज हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग को नहीं किया। पाकिस्तान के मिसाइल्स की जो वीकनेस है ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई थी और इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ पहली बार दुनिया ने देखी। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अभी भी मैं आपको बता दूं पीस बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है बहुत बार नो टर्म इश्यूज किए हैं। मैं एक्चुअली जो ट्रैक भी अब नहीं रख पा रहा क्योंकि हर कुछ दिनों में या तो भारत या पाकिस्तान बॉर्डर के करीब एक नो टर्म इशू कर देते हैं। अब नो टर्म होता क्या है आपने देखा होगा, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। नो टर्म वर्सेस नो टर्म, इंडिया एंड पाकिस्तान कीप एयर स्पेस ऑन अलर्ट वीक्स आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। देखिए नोटम एक एक्रोनिम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है नोटिसेस टू एयरमैन। ये इशू किया जाता है सरकारों द्वारा जब सेना या वायुसेना इस केस में आप कह लीजिए लार्ज स्केल पर एक युद्ध अभ्यास, एक मिसाइल लॉन्च या फिर कोई एक ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी कैरी आउट करने वाली होती है जिसमें हम नहीं चाहते कोई कमर्शियल एयरक्राफ्ट या किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट आसपास हो। नोटिस टू एयरमैन में सीधा सीधा ये एरिया मार्क करके हम सभी पायलट्स को कह देते हैं यहाँ पर इस डेट को इस टाइम में मत आना, देयर कैन बी डेंजर। एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक नोटम इशू किया। पाकिस्तान ने भी वैसे बाय द वे जुलाई 22 से लेकर जुलाई 23 तक एक युद्ध अभ्यास किया था अपने देश के सदर्न रीजन में, कराची के आसपास इन लोगों ने एक युद्ध अभ्यास किया था। और अब हम देख रहे हैं कि भारत भी राजस्थान स्टेट में यहाँ पर एक लार्ज स्केल युद्ध अभ्यास करने वाला है जो 23 से लेकर 25 तारीख तक चलेगा। और फर्क ये है कि भारत का जो ये नोटिसेस टू एयरमैन है नोटम, ये ज़्यादा साइज में बड़ा है और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे फाइटर जेट्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान हर जगह कोशिश कर रहा है कि इनको किसी और देश से एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाए। आई थिंक इट वुड बी वेरी वाइज फॉर इंडिया अगर हम और टेरर कैंप्स को अटैक करें, अगर जो भी रडार पर अपने आ जाते हैं बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम यूज करना स्टार्ट कर दे। और सरप्राइज मत होइएगा पाकिस्तान अगर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए यूएस को ये बोलने में
कि देखिए US तो उनकी तरफ से मिलेगा इस आपने बार। दे रखे हैं, ये भी दे दो। आप एयर डिफेंस सिस्टम भी अपना दे दीजिए, क्योंकि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है ये पाकिस्तान के किसी काम आया नहीं है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान का एयर चीफ है, उसके अलावा इवन जो इनका फील्ड मार्शल है, ये दोनों यूएस में गए थे आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। और अभी रिसेंटली ही यूएस ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की मीटिंग हो सकती है। पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन बहुत ही जल्द यूएस आने वाला है। कोशिश इन लोगों की यही होगी और मिलिट्री हार्डवेयर मिल जाए इनको, और जो मिल जाए, भी कहीं ना कहीं कुछ भी मिल जाए, लोहा मिल जाए, स्टील मिल जाए, रोटी पैसे लोहा करने के लिए जब यूएस ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। एंड बिलीव मी दैट इज गोइंग टू हैपन। एक लार्ज स्केल वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान विल हैपन। इसमें यूएसए की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। अगेन वी डोंट रियली नो कि व्हेन इट विल हैपन, बट इट वेरी मच विल हैपन। और वैसे यहाँ पर मैं एक बात ये भी ऐड कर दूँ, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने आज से कुछ टाइम पहले फेक न्यूज़ फैलाई थी बहुत ज़्यादा कि डोनाल्ड ट्रंप जब क्वाड समिट के लिए भारत में आएंगे तब उस वक्त ये पाकिस्तान को भी विजिट करते हुए जाएंगे। देखिए अभी तक हर बार खबर इनकी सारी ऐसी आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स ने ये न्यूज़ फैला दी पहले, उसके बाद व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया कि कोई ट्रिप शेड्यूल नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की टू पाकिस्तान। क्योंकि न्यूज़ ही ट्रिप बना लेती है। पाकिस्तान के न्यूज़ आउटलेट्स ने अपॉलॉजी मांगी है कि सॉरी हम लोगों ने गलत न्यूज़ फैला दी। बट इंडिया में भी कई लोग वो खबर को मानकर बैठ गए थे। कई लोगों ने उस पर आर्टिकल छाप दिए, वीडियो बना दी और ट्वीट्स करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाएंगे। बट अभी के लिए कुछ कंफर्म है नहीं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को पकड़ा दे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। बट पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगा। जो एक बड़ी डेलीगेशन जो जा रही है वॉशिंगटन में ट्रंप से मिलने के लिए, ये कई गारंटीज यूएस से मांगना चाहेगी। ये जो डेलीगेशन है डेफिनेटली ये कहेगा कि अगर ईरान में आपको हेल्प चाहिए हमारी तो इंश्योर करिए कि भारत हम पे कोई हमला नहीं करेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, कुछ ऐसा। बस हमारे कपड़े फटने से बचा लो है, इनका ये लॉजिक है, कपड़े बचा लो बस हमारे। हमारे एयर बेसिस को सेव रखना है भारत के मिसाइल से तो हमको एयर डिफेंस सिस्टम दो, नहीं तो कभी भी मान लो कुछ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, इंडिया ने फिर से हमारे एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने स्टार्ट कर दिए, तो हाउ विल वी बी ऑफ यूज टू यू, हम आपके काम कैसे आएंगे। सो देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, उसमें डेफिनेटली यूएस पाकिस्तान के बीच में क्या बातचीत होती है इसका कहीं ना कहीं एंगल सामने आएगा उनके लिए। और ये बात मैं वैसे आपको बता दूं, इंडिया ने अगर सोचा तो मीडिया भी नोट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक सडन पॉलिसी शिफ्ट है कि कई जो यूएस प्रेसिडेंट्स की जो पॉलिसी थी जहां पे उन लोगों ने इंडिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी थी कंपेयर टू पाकिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीट यू टर्न यहाँ पर लिया है और अपना रिन्यूड इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान में। इससे देखिए इम्पैक्ट इतना बड़ा पड़ा है कि इंडिया फिर से चाइना के साथ अपने रिलेशंस को रिकैलकुलेट कर रहा है। ये बात से मैं नहीं कह रहा, यूएस मीडिया और आप वेरियस जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स में आप देख लीजिए, इस पर रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इंडिया ने सडनली चाइना के साथ कई जो हमारे इश्यूज थे उन पर आप कह लीजिए इम्प्रूवमेंट करनी स्टार्ट कर दी है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि लंबे अंतराल के बाद 5 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, फाइनली अब चाइनीज नेशनल्स को इंडिया वीज़ा देना स्टार्ट कर देगा। बहुत सारे चाइनीज बिजनेसमैन भारत में आने वाले हैं। दिस इज़ अ ह्यूज स्टेप बाय इंडिया। और अगेन डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी मैं कहूँगा इसने यूएस को लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा डैमेज पहुँचाया है ना, क्योंकि इंडिया ने जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया था यूएसए पर, ट्रंप के सडन यू टर्न्स ने और जो अनस्टेबल फॉरेन पॉलिसी है उसने हमेशा के लिए एक बीज बोल दिया है इंडियन फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक्स में कि कभी भी यूएस का आप खुल के भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी इनका कोई प्रेसिडेंट आएगा उसको अगर इंडिया के कुछ डिसीजन से लगेगा कि यूएस के फेवर में नहीं है, इमीडिएटली ये लोग पाकिस्तान को बिलियंस की फंडिंग और दुनिया भर का ये सब प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ये कार्ड यूएस हमेशा प्ले करेगा अगेंस्ट इंडिया। सो आने वाले कुछ दिन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मैं क्लोजली फॉलो करूंगा कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन यूएस में जाएगा इनकी क्या बातचीत होती है यूएसए में, व्हाट दे टॉक अबाउट, और कुछ अपडेट्स आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली पाकिस्तान जाएगा, ऑब्वियसली उसका यही है कि भाई देखो वहां से थप्पड़ पड़ सकते हैं हमको, प्लीज उसके लिए हमें कुछ वो दो कि हम हमारी सहन शक्ति बढ़े, तो वो उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली जाएंगे, वो चीज़ उनका है। और ये उनको पता है कि इस टाइम पर अमेरिका को उनकी ज़रूरत है, तो वो सोचते जब ऐसी सिचुएशन है कि फ़ायदा उठा सकते हो तो क्यों ना उठाया जाए। वो पाकिस्तान इस माइंडसेट से कर रहा है चीज़ें, क्योंकि चाइना की चीज़ों ने अभी उनका भाई साहब दिखा दिया उनका कितना कुछ वो था, कितने दमदार थी फाइन उनके लिए, कुछ इतना कुछ खास नहीं करा। प्लस अभी मेहरबान है ट्रंप इसके ऊपर, मुनीर के ऊपर, तो मुनीर सोच रहा है कि भैया जितना लूट सको लूट लो। मैं कह तो रही हूँ अगर अभी
कुछ वॉर भगवान ना हो, ऐसा होना तो ट्रम्प उधर ही खड़ा मिलेगा क्योंकि अभी। इंडिया और चाइना के मानो मत मानो, इंडिया चाइना के रिलेशंस अब बेटर हो रहे हैं। वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि चाइना ने भी देख लिया और इंडिया ने भी देख लिया कि अमेरिका जब मन करेगा अपनी मर्जी चला लेगा, और इंडिया अगर उसकी बात कुछ सुनता नहीं है तो सीधा पाकिस्तान को वो ऐसे लल्लो पच्चो करने लग जाता है। तो इनडायरेक्टली उसकी पीठ के पीछे से आंख दिखा रहा है अमेरिका। वो चीज कर देना कि जो आप नहीं चाहते कि अगर आपकी फैमिली में मान लो आप 2-4 लोग हो, आप नहीं चाहते कि वो उसके साथ बैठे, लेकिन फिर भी वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए उधर जाने लग जाए तो आपको इशू होंगे। और वही चीज ट्रम्प कर रहा है यहाँ पर। और बात आ जाती है यहाँ पर कि वीजा वाली, उस पर प्रॉपर वीडियो आई है, उस पर जल्दी रिएक्ट करते हैं। और मुझे तो वो दिन याद आ गया जैसे मॉक ड्रिल कह के कि कल मॉक ड्रिल होगी, रात को इनका हैप्पी बर्थडे कर दिया। हाँ। पता लगा आप कह रहे एक्सरसाइज के नाम पर बीच में करते करते कर रहे हो, ऐसे कहते जी एक बार जाके आ जाओ। देखिए लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स आती हैं आगे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।